दोस्तों, आज पेश है बाकीलाल, संकट मोचन बाकीलाल। ये कवर चित्र इसका। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। एक दिन विशालगढ़ के राजमहल में राजा विक्रम सिंह ने बुलाई एक विशेष सभा। मेरे प्यारे मंत्रियों, सेनापति, सपा सदस्यों और बाकीलाल। खुद को ज़्यादा शक्तिशाली समझने वाले कुछ पड़ोसी राज्य अक्सर विशालगढ़ पर आक्रमण करते हैं। इसलिए हमने विशालगढ़ की सीमाओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए अपने 4 शक्तिशाली पड़ोसी राज्यों को मैत्री दावत पर बुलाने का निमंत्रण भेजने का फैसला किया है। और ये निमंत्रण लेकर हमारा प्यारा बाकीलाल, मैं निमंत्रण पत्र सबको पढ़कर सुना दे रहा हूँ। भेज रहे हैं मैत्री निमंत्रण परिवर तुमको बुलाने को, हंसो ए राजवंश के, भूल न जान तुम आने को। वाह वाह। वैसे तो महाराज मेरे रहते सीमाएं सुरक्षित हैं, पर जब आपने निमंत्रण भेज ही दिया तो कोई आपत्ति नहीं। बाकीलाल, पर बाकीलाल, किसी भी राजा को यहाँ खाली हाथ न आना जाना, कुछ न कुछ भेंट जरूर लेकर जाऊंगा महाराज। बाकीलाल चार ओर को निमंत्रण पत्र लेकर रवाना हुआ। शुक्र है कि आज मुझे रथ पर भेजा है जा रहा है, वरना कमबख्त घोड़ा बदमाश बादशाह तो मुझे गिरा देता। वन में पहुंचकर कैसी मित्रता बनाऊंगा कि चारों राजा हाथ मिलाने नहीं तलवार मिलाने आएंगे ही। और मगर बाकीलाल, उसके लिए सबसे पहले इस निमंत्रण पत्र की भाषा परिवर्तन कर दूं। बाकीलाल ने रथ को सबसे पहले दौड़ाया उत्तर दिशा में। चिरागपुर अंधे राजा चक्षुराज जब विशालगढ़ की रसोई के उल्टे तवे पर बना हुआ सूरमा निमंत्रण पत्र पढ़ेंगे तो प्रसन्नता से होगी। जल्दी बाकीलाल चिरागपुर के राजमहल में पूछा, मेरा नाम बाकीलाल है, मुझे विशालगढ़ के महाराज विक्रम सिंह ने भेजा। ओह ओह, तुम रुको, अपने महाराज से आगमन की सूचना देता हूँ। और समाचार पाते ही चक्षुराज दौड़े चले आए। बाकीलाल, तुम्हारा चिरागपुरी में स्वागत है। विशालगढ़ में 2 ही चीज़ें प्रसिद्ध हैं, एक मोटा मुच्छड़ राजा विक्रम सिंह, ठीक है महाराज, और दूसरा सीकड़ी बाकीलाल महाराज। कैसी बाकीलाल? अरे, ये तो ऐसे भागी आ रहा जैसे ये देख सकता हूँ। इसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, जबकि मुझे पता है कि बाकीलाल राजा चक्षु राज ही नहीं, पूरा राज परिवार ऋषि भूत्राचार्य की आशीर्वाद शराब के कारण नेत्र नहीं। आओ बाकीलाल, अतिग्रह में बैठो। बाकीलाल, संकोच न करो, अपना ही महल समझो। ये तो कहीं से भी अंधा नहीं लग रहा। इस जूती को सुंघा कर देखता हूँ, मेरी जूती भी दिखाई देती या नहीं। बाकीलाल, जूती क्यों उतार रहे हो? उतारनी ही है तो बाहर उतारते ही। पर महाराज, आपको कैसे पता चला कि आपको मतलब सूंघने से लिए मेरी जूती उतार रहा हूँ? आप तो आंखें से अंधे हैं, नाम चक्षुराज है। गुर्र बाकीलाल, अगर राजा विक्रम सिंह के दूत ना होते तो अंधे कहने के अपराध में तुम्हें मुंह में कीलें भरवा देते। तुम्हारी जानकारी के लिए हम बता दें कि हमारे सूंघने की शक्ति, मन की आंखें, जिसमें हम अपने आसपास की चीज़ें देख और पहचान लेते हैं, जिससे कि तुम्हारे पैरों की गंदी गंध चारों ओर फैल गई, इससे हमें पता चला तुम जूती उतार रहे हो। हम तो ये भी बता सकते हैं तुम इस वक्त अपनी मुंह हमारी तरफ ही देखा और सड़ा फल वहीं जाकर टकराएगा। बेटा बाकीलाल, बेटा सूरदास, तुम तो
देख लूँगा गुर्र। बाकीलाल, अब जल्दी से अपने आने का प्रयोजन बताओ। मेरे यहाँ आने का प्रयोजन निमंत्रण पत्र है, भेंट है महाराज जी से, महाराज ने अपने आपके लिए भेजा है। ओह, देखूं बाकीलाल जी मेरे लिए क्या भेंट लाए हैं। राजा चक्षु ने डिबिया खोली और तो उसके मस्तक में बुट्टियां तन की। अरे, यह तो सुरमा है। और राजा चक्षुदीन ने निमंत्रण खोलकर उसे उंगली के शब्दों को टटोलने लगा। ओह, भेज रहे हैं सड़ा निमंत्रण दुष्ट तुम्हें बुलाने को, दुष्टों के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। हे, आप हंस कर रहे हैं महाराज। तभी अभी पता चल जाएगा बाकीलाल। ही, सेनापति जल्दी आओ। आया महाराज। बाकीलाल विशालगढ़ से हमारे लिए सूरमा लेकर आया है। ही, क्या सूरमा? ओह, मुझे क्या करना है? मैं तो समझ गया महाराज। आओ बाकीलाल। और सेनापति बाकीलाल को लेकर एक स्थान पर पहुंचा। सेनापति, ये तुम क्या कर रहे हो? ये सब लोग कौन हैं और ये सिलाइयाँ क्यों बांट रहे हैं? ये अभी पता चल जाएगा बाकीलाल। पकड़ लो बाकीलाल को और इसकी आंखें में सुरमा डाल दो। ही, नहीं, मेरी आंखें फोड़ दोगे। अरे, कपड़े क्यों फाड़ रहे हो? अब बोल छोड़ दो। हाँ बाकीलाल, मैं तुम्हारे कान में सुरमा लगाऊंगा और हम तेरी आंखों को कजरारी बना देंगे बाकीलाल। ओह, आंख मत मत करियो बाकी, वरना हम तेरे नाक के रास्ते से आंख में सुरमा लगा देंगे। और छोड़ दो। और थोड़ी देर बाद सेनापति बाकीलाल को लेकर चक्षुराक्ष। ही, अब क्या होगा कालिए? महाराज, सुरमा जल्दी खत्म हो गया। मुझे देख लूँगा राजा। और बाकीलाल चिरागपुरी से चलकर फिर नदी में हाथ मुँह धोकर कपड़े बदल कर अपने रथ में मुंह दक्षिण की तरफ कर दिया। चाहे कुछ ही हो, चक्षु राजा की क्रोध अग्नि को मैंने भड़का दिया। अब आग इस आग में घी डालना बाकी है। और कीचड़ से नगरी के महल में राजा तारिफ सिंह ने बाकीलाल का शानदार स्वागत किया। ओह, आई महल में तो ईश्वर ने कुदरत है। तुमको कभी अपने आप को देखते हैं इच। अरे बच्चों, और मिल बाकीलाल के गले। मिलने के बाद महामंत्री राज्य में ऐलान कर दो कि आज के बाद किसी के गले नहीं मिलेगा कोई दूर से प्रणाम करेगा। वो महाराज जी कितनी टूटी बच गई वो। और सुनाओ बाकीलाल, महाराज कैसी हैं? महाराज तो बिल्कुल ठीक हैं, पर आपके लिए फल भेजे हैं। गन्ना गुर्र। ओह, समझ गया। विक्रम सिंह ने ये गन्ना भेजकर हम जैसे गन्नों का मजाक उड़ाया। गुर्र। ऋषि भुक्ताचार्य के श्राप के कारण हम इतने पतले हो गए हैं कि हर कोई हमारा मजाक उड़ाता है। जी हाँ महाराज, और यह लीजिए निमंत्रण पत्र। रही सही कसर निमंत्रण पत्र ने पूरी कर दी। गुरु मोटे, तुझे हमें दुष्ट कहा, संबोधित किया। हमारा वक्त आएगा तो हम तुम्हें देख लेंगे। गुरु, फिलहाल तेरे इस दूत बाकीलाल को देखते हैं ही। और महाराज, हम इसे गन्ने का जायब घर की सजा देते हैं। जब तक राज्य के नियमानुसार बाकीलाल का स्वागत अवगत करो ही। जाओ। समझ गया महाराज, आप बिल्कुल फिक्र न करें, कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। आओ बाकीलाल, चलो भाई, बड़ी भूख लगी है। ये तुम मुझे तल घर में कहाँ लेकर जा रहे हो? बाकीलाल, हमारे यहाँ कोई राजा अतिथि आता है तो सुगन के तौर पर हम उसे छोटी चक्की चलवा कर थोड़ा गेहूँ पिसवाते हैं। फिर एक भला मानुस प्राणी
आकर वह आटा खाता है। इससे राज्य में कभी भी कोई संकट नहीं आता। हमारे शुभ हाथों तुम तुम्हारे शुभ हाथों से चक्की चलवा कर गेहूं पिसवाने वाली सुगनी करेंगे। और ऐतराज तो नहीं, शुभ कार्य में विलम्ब कैसा। चलो, चक्की कहाँ है? वह रही। ये अरे गेहूं कहाँ है जो मुझे पीसना है? और वो मारा गया बाकी लाल बू। और वह भला मानुस कहाँ है? और अरे ये भला मानुस, ये तो वन मानुस है। वो बाकी लाल, अब जल्दी से आटा पीसना शुरू कर दो, क्योंकि जब तक ये आटा खाने को नहीं मिलेगा तुम्हें नहीं, थोड़े तुम्हें ही खाएगा। अब दोहरा भी बोरियों में गेहूं का सारा पिसा आटा ये खा लेगा तो इसका पेट भर जाएगा, फिर ये निंद्रा मग्न हो जाएगा और तब तुम बाहर निकल आओगी। अबे अबे अभी तो ऐसी रस्में, ऐसी ही खड़ा रह, बारात में आया क्या? गुर्र। ओ मारा गया बाकीलाल, जल्दी कर। और गेहूं डाले चक्की में, गुर्र। और पीसना शुरू कर दिया आटा, वरना ये तुझे रोटी समझ के खा जाएगा। तल 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 खुश पिस जा जा, दर्द मुझे चलाने वाले खुद पिस जाते हैं ही। ओए ये तेज चला, तेज, वरना चक्की में डालकर तुझे पीस डालूंगा। और इस प्रकार बाकीलाल कंकड़ नगरी से विदा हुआ, कीचड़ नगरी से। अबे ये किसको ले आए रथ पे? बाकीलाल कहाँ है? अच्छा बाकीलाल महाराज को हमारा प्रणाम कहना, उनके निमंत्रण विशालगढ़ जरूर आएंगे ही। वो और बाकीलाल ने किसी तरह अपने गाचे खींची ही। अरे ये तो कोई बाकीलाल की लगाम खींचता है। अब रब खब्बू कोड़ा, ये हमारा बाकीलाल ही। इन पर तेज दौड़ाइए दब्बू, वरना बाकीलाल टूट जाएगा ही। और कम वक्त राजा तारिफ सिंह को देख लूंगा, तुझे भी विशालगढ़ आएगा गुर्र ही। अभी खुद पे कभी हालत पे हंसना आता है बू। और अब बाकीलाल रथ पे सीधा पहुंचा पूर्व और फूल प्रदेश। ओह शुक्र है रास्ते में भैंसों का दूध मिल गया, जिससे मेरी सेहत पहले जैसी हो गई। और यह मेरे सामने है फूल प्रदेश, जिसके राजा गजबर सिंह को मैं जाकर भेंट करूंगा। भेंट स्वीकार करे महाराज। वाह हा हा, विक्रम सिंह ने कद्दू बेचकर हमारे मोटापे का मजाक उड़ाया। गुर्र। ऋषि भूताचार्य के श्राप से हमें चाहने वाले इंसान को इतना मोटा बना दिया कि वरना वे आदमी आदमी काम की। हमारा कसूर सिर्फ इतना था कि हमने ऋषि का श्राद्ध में बुलाकर कद्दू की सब्जी खिला दी थी। और मेरे पिताजी बहुत प्रसन्न थी। वो अपना घोड़ा भी खूब खिला घोड़े को भी खूब खिलाया करते थे। बाकी द्वारा दिया गया निमंत्रण पत्र जोर जोर से पढ़ते हैं। वाह, निमंत्रण पत्र पढ़कर तबीयत बाग बाग हो गई। सेनापति जी कहिए ही, बाकीलाल की जरा खूब अवगत करो, देखना। समझ गए ना ही? अब आप समझ ही गई हैं तो कहते हैं तो समझ गया महाराज। आओ बाकीलाल, अतिथि सेवा कक्ष में चलो, जल्दी चलो जी। बाकीलाल कक्ष तुम्हारे सेवक, बाकीलाल इस कक्ष में हमारे सेवक हैं, जो तुम्हारे हाथ पांव को मरोड़ कर, मेरा मतलब दबा कर मालिश करेंगे और तुम्हें तरोताज़ा कर देंगे। तुम यहाँ से जाओगे तो खुद को पहचान नहीं पाओगे कि ही। आओ बाकीलाल, घबराओ नहीं, कोई बात नहीं, सामने ही हैं अपने आदमी ही। और फिर ही हंसी, ही भयंकर हंसी, ही बहुत मोटी हंसी, ही मोटा हंसी। अरे ओह छोड़ दो, मुझे अपनी सेवा नहीं करवानी।
मुझे अपनी टांगें नहीं दबवानी, मुझे हाथ पैर नहीं दबवानी, मालिश करवानी। मैं तो अपना तेल बर्बाद नहीं जाने दूंगा ही। इस तेल पे लिखा है तेरा नाम ही। अरे ये क्या, मेरे कपड़े क्यों उतार रहे हो? अब अब हम तेरी मालिश करके आस, अस्पताल में ले जाएंगे और वहाँ तुझे स्नान कराएंगे, साबुन बनाएंगे। ये कमाल कर दिया, हमारे पानी को गंदा कर दिया। ये गुरु जरा तमीज से, नहीं तो इन्हें गुरु। स्नान तो हो गया, अब शुरू होती है रगड़ाई ही। अरे आपने महाराज को कैसे नहलाते हो? ये अब सारा हमारा रगड़ा, हमारी सारी चीज़ें खराब कर दी गुरु। आज तुम्हें नहीं, कुछ नहीं कहते। ये हमारे तौलिए से पूछ रहे हैं गुरु। क्यों बाकीलाल, स्नान में मजा आ गया? मैं बयान नहीं कर सकता बू। अच्छा बाकीलाल, महाराज विक्रम सिंह को हमारा राम राम कहना, हम निमंत्रण जरूर आएंगे। और फिर बाकीलाल वहाँ से विदा हो तो बेटे बाकी विशालगढ़ जाएगा तो देख लूँगा गुरु। और जहाँ भी सभी लोग बड़े नम्र मीठे स्वभाव के, आइए पधारिए, मैं आपकी महाराज का मीठा सिंह के पास ले चलता हूँ। अब बाकीलाल ने दौड़ा पश्चिम यानी मीठा सिंहपुर में। बाकीलाल ने अपना परिचय देने के साथ ही महाराज मीठा सिंह को दी एक भेंट। महाराज ये लीजिए भेंट, महाराज ने आपके लिए भेजी है। इसे तो आप पहचानते ही होंगे, एक करेला। निमंत्रण पत्र पढ़कर तो राजा मीठा सिंह को क्रोध का कोई प्रवाह नहीं रहा। राजा विक्रम सिंह करेला ऐसा सड़ा निमंत्रण पत्र भेज रहा है, हम मीठा सिंह का अपमान किया है और ऋषि भूताचारी के श्राप के कारण हम मीठा खाने और मीठा बोलने पर विवश हैं, अन्यथा हमारी जुबान कट जाएगी। और फिर सेनापति कृपा करके बाकीलाल जी को आओ भगत करो और 5 उंगलियां घी और सिर कढ़ाई में ही आपकी आज्ञा सिर माथे पर महाराज। और कृपा इन्हें उठाइए। अरे आइए आइए करो, चलो चलो चलो। और बाकीलाल जी घबराए ये नहीं, आप दूत हैं, हम आपके भूत बना देंगे। मेरा मतलब है कि आपको मीठा पकवान चाशनी खिलाएंगे, मेरा मतलब पिलाएंगे, मेरा मतलब नहलाएंगे। नहीं नहीं, रहने दो, मुझे चाशनी नहीं पीनी, मुझे विशालगढ़ जाऊंगा, मुझे नीचे उतार दो। आप पहली बार हमारे यहाँ आए हैं श्रीमान, भला ऐसे कैसे हो सकता है? ही कृपा करके कढ़ाई में डाल दीजिए हुआ और निकाल लीजिए, कढ़ाई से निकाल लिया। कम वक्त तूने मेरी जलेबी बना डाली ही। ओह शुक्र है बाकीलाल जी, आप पहले जलेबी की तरह तला नहीं, चाशनी ठंडी थी। अब मुझे पोनी पर रखा है, कहाँ ले जा रहे हैं? यहाँ तुम महाराज रोजाना चींटियाँ को गुड़ शक्कर खिलाते हैं, इसलिए चींटियाँ हमारे कदमों में आठ पहचानने लगी हैं। यह देखिए, सब अपनी बॉम्बियों से बाहर आ रही हैं। चटर चटर, कमला, अरे कमला बाहर आ जाओ, देखो सेनापति आए हैं, चींटी आई ही। और बाकीलाल चाशनी साफ करने का यही रास्ता है। नहीं, चटर चटर, अरे अरे चटर चटर, अब की बार लगता है गुड़ की पूरी बेली है। अरे कम्मो, अरे बाहर निकल कम्मो, जल्दी आ ही। और पलक झपकते ही बाकीलाल सारा शरीर चींटियों से भर गया। वो तो शुक्र है कि बाकीलाल तालाब में जल्दी ही दिखाई दे गया। मुझे भी देख लूंगा राजा मीठा गुर्र। और काम खत्म होने के बाद बाकीलाल पहुंचा विशालगढ़। अरे बाकीलाल, तुम आ गए, निमंत्रण पत्र भेंट राजाओं को दे आए तो कल फिर आ रही है ना? हाँ जी हाँ महाराज, बहुत गुरु। और रात को
इनके स्वागत का इंतजाम करता हूँ। गिर बाकीलाल उसी रात जुट गया अपनी योजना में कार्य करने, और इन चारों राजाओं का स्वागत महाराज मैं राजमहल में कह कर उद्यान में ही करूँगा। और उद्यान में जहाँ जहाँ फूल सजे होंगे। और अगले दिन बाद अब बामला जा सावधान पुरी के चक्षासुर कीचड़सुर तारिफ सिंह और फूलप्रस्थ राजा के गंधक सिंह, मीठा सिंह, राजा मीठा सिंह और ऋषि भूताचार्य एक ही पधार रहे हैं। हाँ, पधारो पधारो। और राजा विक्रम सिंह ने हमारे स्वागत को फूलों पर जमीन पर किया है। कहीं ऋषि भूताचार्य विक्रम सिंह पर प्रसन्न हो जाएं तो उन्हें क्रोधित करने के लिए आए थे। मगर तभी गुड़ गुड़ गुड़, ओह, अरे ये क्या बाकीलाल, तुम्हारे कहने पर तो हमने चारों राजाओं का स्वागत की व्यवस्था यहाँ की थी। स्वागत पथ पर पानी कहाँ से आ गया? वो मैं मगर जैसे ही मेहमान पानी से सिर बाहर निकाला और सुना था कि हंसी छूट की। गुर्र, हा हा हा, अपमान। ओह, लगता है इस उद्देश्य से ऋषि भूताचार्य के साथ लाते लगता है हम इसी सुदीप ऋषि भूताचार्य के साथ लाते हैं थे। इस घटना को पूरा होने के लिए ऋषि भूताचार्य मामूली बात है खुंदक में आ जाते। ये अब विक्रम श्राप को श्राप नहीं बचेगा। राजा विक्रम सिंह, तुम और तुम्हारे चाहने वाले को श्राप दें कि उनकी जुबान बेजुबान हो जाए। गुर्र। और देखते देखते सभी बाजुएं स्थित हो गई। भू, ये तो मेरा हर नागरिक चाहता है कि इसका मतलब सारे विशालगढ़ के लोग बाजुएं स्थिगित पड़ गई। मेरी बाजुएं बेजान हो गई हैं महाराज, मेरी भी। और ये क्या, मेरी बाजुएं ठीक ठाक है? वो मुझे भी अपनी बाजुएं स्थिगित करने का ढोंग करना चाहिए, वरना मैं महाराज को नहीं चाहता। रिसीवर को श्राप देकर चले गई और बाहर आए चारों राजा। गुरु विक्रम सिंह, तूने हमें सुरमा अपशब्दों से भरा निमंत्रण पत्र, मेरा अपमान। राजा, तुमने मेरे गन्ना भेजकर अपशब्द भरा पत्र। राजा, कद्दू भेजा अपमान। महाराज, आपने करेला भेजा। और बाकीलाल, यह क्या सुन रहा हूँ? ओ महाराज, मैं राजा, तू यहाँ अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आया। तूने हम धोखे से गंदे पानी में गिरा दिया और हमारा अपमान किया। और महारानी ने हम पर हंसकर महाभारत के इतिहास को जिंदा कर दिया। अब हम तेरी आंखों के सामने तेरी महारानी का अपमान करेंगे। तू कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तुम्हारे हाथ बेकार हो चुके हैं। सैनिकों, महारानी ने सोनलता को बाकड़ी भैंस की तरह रस्सी में बांध दो, उसे हम खूंटे से बांधेंगे। बाकीलाल दुष्ट, हमने तुमको उम्मीद नहीं थी। ओ महाराज, मैं नहीं, बताइए ईश्वर, आपको मेरी लाज अपने हाथों में है। और सेनापति सांप की तरह पुकारते हुए सैनिक से टकराया। दूं, छोड़ दे मेरी महारानी को, वरना एक एक को फाड़ कर कपड़े में सुखाने वाली रस्सी पर टांग दूंगा। गुरु सेनापति। अरे सेनापति, अबे ओ सेनापति, तेरी तो डिशूं। महाराज, मुझे बचाइए कृपा। खबरदार, कोई भी आगे बढ़ा तो काट कर सिर अलग हो जाएगा उसका। नहीं, मैं ये दृश्य नहीं देख सकता। अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। ओहो कृष्ण,
हे कृष्ण कन्हैया, आज द्रौपदी की तेरी लाज तेरे हाथों में है, भैंस की तरह खूंटे पर बांध रहे हैं। ऊ आहू आहू। और और फिर जैसे ही चारों चारों राजाओं ने सुनलता को खूंटे पर बांध दिया, और इसी के साथ ये क्या, मैं ठीक हो गया, मुझे दिखाई देने लगा। ओ मेरी मोटा पेट दूर हो गया, मेरी कमजोरी दूर हो गई। ओ मेरी जीभ भी स्वाद बताने लगी, यानी मैं भी ठीक हो गया, और हमारे बाद में भी शिथिलता दूर हो गई। ये चमत्कार कैसा। तो और तब महाराज ये सब शंकर भगवान ने इन चारों राजाओं को शराब के विषय में बताया था। ये बताया था कि शराब मुक्त कैसे होंगे, और इसकी योजना बना ली, और इसके चारों को राजाओं को क्रोध आ गया। वो भी ये बाकीलाल ये बता सकता है, क्योंकि बाकीलाल ने चली थी। वाह, वही तो महाराज कौरवों और महारानी द्रौपदी के साथ किया, यानी यही केस, यानी इनके केस की थे। ओह, यही शराब का तोड़ था, और इसके द्वारा ऐसा किया जाते ही सब शराब मुक्त हो जाते। पर अब मुझे तुम खोलो, तुम्हें हम खोलते हैं महारानी। और फिर बाकीलाल, तुम तो संकट मोचन हो, बाकीलाल हो, तुमने हमारे भले के लिए हमें यह सब किया, हम तुमसे प्रसन्न हैं। भू, मैं सोच भी नहीं सकता कि क्रोध में भरे तुम चारों विशालगढ़ पर आक्रमण करने मुच्छर को नया मुच्छर की नैया पलट दोगे। पर तुम हो क्या गया, सब उल्टा। और बाकीलाल दिया एक पुच्ची, हाय मेरी फूटी किस्मत। समाप्त दोस्तों।